स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों की जो आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, कभी कमेंट सेक्शन के ज़रिए या कभी इनबॉक्स करके। तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर उस स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं जिसने बीए मास मीडिया का एंट्रेंस दिया है इस साल। अब वो क्वेश्चन क्या है, वैसे आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि सबसे पहला और बड़ा सवाल कि रिज़ल्ट कब आएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मास मीडिया की कट ऑफ कितनी जाएगी, 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके इन दोनों ही सवालों का जवाब अच्छे से दूं। बेसिकली अगर हम बात करें 2021 की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जो कट ऑफ है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि इस साल की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो वो सबसे मेन यही है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। क्योंकि पिछले साल की अगर हम कट ऑफ देख लेते हैं तो हमें लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि आप अगर अक्सर आपने एनालाइज़ करा होगा तो कोर्सेज़ की कट ऑफ जो होती है सारे वो मतलब आप जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश को आप अगर देखें बीए ऑनर्स इंग्लिश को, तो उसकी कट ऑफ 2019, 18, 17 उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। 1-1, 2, 3, 4 नंबरों का फ़र्क केवल आपको नज़र आएगा। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 10 नंबर का अचानक से फ़र्क आ जाता है या 15 नंबर का। तो ये रेयर केस होता है, अदरवाइज़ लास्ट ईयर कट ऑफ को ही फॉलो करती है अपकमिंग कट ऑफ भी। दूसरा फैक्टर की अगर हम बात करें कि वो क्या है जिस पर 2021 की कट ऑफ डिपेंड करेगी, तो वो ये है कि पेपर का जो हम कहें लेवल था वो कैसा रहा। अभी ऐसा होता है कि कई बार पेपर बहुत ईज़ी आ जाता है तो फिर होता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बनाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, तो सबका रिएक्शन जो हम देखते हैं उससे पता चल जाता है कि भाई इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। या कई बार पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है जैसा हमेशा आता है, तो उससे भी चीज़ों में जो है एक आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बेसिकली ये 2 फैक्टर हैं जिससे कट ऑफ का अंदाज़ा होता है। और अगर हम एक तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो ख़ास तौर पर जो कि मास मीडिया में लागू होता है वो ये कि ऑब्जेक्टिव का तो अंदाज़ा हमें आंसर की देखकर भी एक बार हो जाता है कि हमारे आंसर्स कितने सही गए। लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी सब्जेक्टिव पार्ट। आपको पता ही है मास मीडिया का जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहला 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब इसमें तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं। आंसर की रिलीज़ होते ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई मैंने 20 क्वेश्चन सही करे हैं, मेरे साथ वाले ने 15 करे हैं और लगभग बच्चों ने 15 करे हैं, तो मेरा 20 पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है 60 नंबर का सब्जेक्टिव, इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं और कोई भी नहीं लगा सकता। अब एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आया हूँ, उसका एंट्रेंस ना क्लियर हो और एक स्टूडेंट जिसने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितना लिख कर आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आप पेजेस भर कर आ रहे हैं या कितने ज़्यादा आपने क्वेश्चन करे। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है क्वालिटी। मतलब आप किस तरह के आंसर लिख कर आ रहे हैं, जो एग्जामिनर ने पूछा है एग्जैक्टली वही लिख कर आ रहे हैं या इधर उधर की बातें लिख कर आ रहे हैं। तो फिर 60% जो है आपका वहीं से डिसाइड होने वाला है। 40% एक तरीके से हम देखें सपोर्टिव पार्ट आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, जो आपको सपोर्ट करता है, आपको नंबर बढ़वाता है, गेन करवाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई। तो अब सब्जेक्टिव का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव को देखकर या फिर सब्जेक्टिव में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन वगैरह से जर्नल एनालाइज हम करेंगे कट ऑफ का, और रिजल्ट कब आएगा इसका भी। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस साल की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आते ही सबसे पहले यहाँ अपलोड होगा। हमारा पहला सवाल है कि मास मीडिया का रिजल्ट कब आएगा। अब अगर हम प्रोस्पेक्टस में जाकर देखते हैं, जामिया की साइट पर जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, आप इधर उधर की साइट से ना देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं मास मीडिया रिजल्ट 2021, तो बहुत सारी साइट्स खुलकर आती हैं और वो बेतुके अंदाजे लगा रहे होते हैं। तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जाकर प्रोस्पेक्टस से देखना है, वहाँ पर जो डेट होती है वो मतलब सही होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस में जो डेट दी गई है वो दी गई है 30 से 31 तारीख के बीच में, यानी कि या तो 30 या फिर 31 अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि इस दिन रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि नहीं आता है। अभी मैंने 2019 में एंट्रेंस दिया था, तो जो डेट उस टाइम मेंशन थी उस दिन रिजल्ट नहीं आया, लगभग उसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। 2020 में भी ऐसा ही हुआ, तो जाहिर सी बात है 21 में भी ऐसा ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं जर्नली बात करूँ तो मुझे लगता है एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। आपको 1 महीने बाद ही उम्मीद लगानी चाहिए कि रिजल्ट मेरा आ जाना चाहिए। अब जैसे आपका पेपर 6 अगस्त को हुआ, तो आपका रिजल्ट 6 सितंबर के बाद ही आएगा। 6 सितंबर को भी आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि 30 को नहीं आएगा, 30 को भी आ सकता है। लेकिन जर्नली जो देखा है मैंने, तो वो यही है कि रिजल्ट 1 से 1.5 या 2 हफ्ते बाद ही आता है। तो सितंबर में लगभग यही आपका 6 से 10 सितंबर के बीच में आएगा। वैसे दुआ मैं भी कर रही हूँ कि जल्दी ही रिजल्ट आए, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वो अपलोड भी कर दिया जाएगा इस चैनल पर। मैं यूट्यूब पर उसे अपलोड कर दूँगी।
तो चलिए अब देखते हैं कि इस साल 2021 में कट ऑफ कितनी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला फैक्टर यही है कि आप पुरानी कट ऑफ देखें, उसके बाद ही आप नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2019 की कट ऑफ खोल ली है। लगभग 2 साल की कट ऑफ तो हम लोगों को देखनी ही चाहिए। तो अगर हम 2019 की कट ऑफ देखते हैं तो आप देखेंगे कि जर्नल की जो कट ऑफ गई थी लास्ट, वो गई थी 52.25 मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी की 48.75, मुस्लिम ओबीसी और एसटी की गई थी 46.25, मुस्लिम वुमेन की गई थी 45 मार्क्स और जामिया इंटरनल की गई थी 43.75 मार्क्स। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस लो विजन की गई थी 41.75, पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की गई थी 29.0, केएम कश्मीरी माइग्रेंट की गई थी 19.50। तो यहाँ पर टोटल 8 रिजर्वेशन है। तो आप देखिए कि अभी हम मेनली अगर हम बात करें तो जर्नल और मुस्लिम माइनॉरिटी या मुस्लिम वुमेन को लेकर करते हैं, तो हमने इनकी तीनों की कट ऑफ देख ली। चलिए अब देखते हैं 2020 में क्या कट ऑफ गई थी और क्या फ़र्क था 2019 और 20 की कट ऑफ में। अब आपके सामने जो कट ऑफ है वो 2020 की है, जिसमें आप देखेंगे कि जर्नल की कट ऑफ 53.50 गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर ज़्यादा ही गई है। इसके बाद मुस्लिम की जो है वो 48.75 गई है, ये लास्ट ईयर की तरह सेम ही गई है। इसके बाद जो आपकी मुस्लिम ओबीसी और एसटी है, इसकी 46.75 गई है, केवल 0.50 का यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन की 47.0 गई है, तो पूरे 2 नंबर यहाँ बढ़ गए, कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। इसके बाद जामिया इंटरनल की 42.50 डाउन ही हो गई। फिर पीडब्ल्यूडी की वो भी डाउन ही हुई है 38.50, पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 10 नंबर बढ़ गई 39.50। और जेएंडके पहले ये कश्मीरी माइग्रेंट था जो कि बाद में बदलकर जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जो है 45.25 गई है बढ़कर। तो अब बेसिकली अगर हम इसको एनालाइज करें और कंपेयर करें दोनों सालों को, तो आप देखेंगे जर्नल की पहले 52.25 थी जो बढ़कर 53.50 हो गई। तो अब इस हिसाब से अगर मैं सोचूं 2021 की क्या रहेगी, तो अगर हम देखें कि थोड़ी सी बड़ी है और इस साल भी थोड़ी सी बढ़ने के ही चांसेस हैं, क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ ही रही है कट ऑफ, या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता तो डाउन भी जाती। लेकिन इस साल का पेपर देखने के बाद इतना तो तय है कि डाउन तो नहीं ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मेरे हिसाब से तो ईजी ही था। बाकी जिन्होंने एंट्रेंस दिया वो ज़्यादा बेहतर से तरीके से बता पाएंगे, लेकिन बहुत टफ नहीं था, हम उसे ईजी ही कहेंगे। दूसरा, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें जो सवाल आए थे वो कोई ऐसे अलग सवाल नहीं आए थे। 2020 में पैटर्न एकदम चेंज हुआ था, लेकिन 2021 में कुछ सवाल ऐसे आए जो पहले रिपीट हो चुके थे। दूसरा, उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि चॉइस भी आपको मिली थी, जबकि पहले 3 सालों में 18, 19 और 20 में कभी भी चॉइस नहीं मिली सब्जेक्टिव में। लेकिन इस साल दोनों ही पार्ट सेक्शंस में आपको चॉइस थी कि 10 नंबर वाले भी 4 दिए थे, 3 करने थे, और जो 6 नंबर वाले थे उसमें भी आपको चॉइस थी। तो इस तरीके से भी अगर हम देखें, स्टूडेंट्स ने आराम से कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी दिए, मतलब जो उन्हें नहीं आ रहा था उसको छोड़ दिया, जो आ रहा था वो करा। 1-2 क्वेश्चन नए भी देखने को मिले। वो जो नए क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए थे, वो जब मैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या पैटर्न रहा था 2021 का। खैर, तो पेपर थोड़ा ईजी ही था, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जर्नल की कट ऑफ बहुत आराम से 55+ जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, 55+ तो जाएगी ही जाएगी, इसके साथ 60 के करीब भी पहुंच सकती है। केवल ये एक अंदाज़ा है, तो आप ये मत सोचें कि बिल्कुल इसी हिसाब से जाएगी, हो सकता है मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकले, लेकिन फिर भी एक जर्नल एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 55 से तो ऊपर जाएगी और 60 तक जा सकती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70-75 पहुँच जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में थोड़ी टफ मार्किंग होती ही होती है। ऑब्जेक्टिव आप कितने भी अच्छे कर आएँ, सब्जेक्टिव आपके नंबर अच्छे खींच ही लेता है, तो वहाँ आपको थोड़े कम नंबर ही मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा लिख कर आएगा तो उसके 80-90 भी वो स्कोर करेगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की, तो वो आपकी 55 से 60 के करीब जाएगी जर्नल की। फिर आते हैं मुस्लिम की। तो अब मुस्लिम की जो कट ऑफ होती है, मुस्लिम माइनॉरिटी की जो कट ऑफ होती है, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डाउन होती है, वो जर्नल के आसपास ही होती है। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगा कर चलें कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि जर्नल की कट ऑफ 60 जाएगी, या कह दें 57 जाएगी, ऐसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं चलिए कि जर्नल की कट ऑफ 57 जाएगी इस साल, तो आपकी जो मुस्लिम की है वो 55 जाने का अंदाज़ा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ओबीसी हो गया वो आपकी 53 या 53.50 हो गई। फिर आपकी मुस्लिम वुमेन जो है वो ऑलमोस्ट 50 के लगभग जाएगी, वो थोड़ा 4-5 नंबर का फ़र्क उसमें होता है, तो वहाँ हो सकता है 50 आपकी कट ऑफ चली जाए। इसके बाद जामिया इंटरनल की हो सकता है 48 या 47 चली जाए। फिर इसके बाद करें अगर हम पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, तो इनकी कट ऑफ तो खैर कितनी भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट्स बैठते हैं, इनका एक अलग तरह का क्राइटेरिया होता है, तो हो सकता है इनकी कट ऑफ 40 चली जाए, 40 के आसपास लगभग। इसके बाद जेएनके की अगर हम बात करें तो इसमें भी ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं।
तो इनकी भी कट ऑफ लगभग 45 के आसपास जा सकती है। तो जनरल एनालाइज जो है हमारा कट ऑफ का वो यही रहेगा कि कट ऑफ 55 से 60 के बीच में जाएगी। बाकी तो अब जब रिजल्ट आएगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई वीडियो बनाते हुए, आप लोग ये भी पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी आएगी, मतलब कितनी कट ऑफ लिस्ट आएंगी मास मीडिया की। तो ये भी हम प्रीवियस ईयर से ही देखिए अंदाज़ा लगाते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ 2019 की, तो उस बार 4 कट ऑफ लिस्ट आई थी। और अब ये भी देखते हैं कि कट ऑफ में कितने कितने एडमिशन हो जाते हैं, कितनी सीट्स बचती हैं, तो ये भी अंदाज़ा आपको इससे ही हो जाएगा। चलिए, 2019 की सेकंड कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं और देखते हैं कितने नंबर इसके अंदर कम हुए। तो सेकंड कट ऑफ यहाँ पर मेरे सामने आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। तो ये देखिए, जर्नल की जो है वो 51 हो गई, पहले 52.25 थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 52 से डायरेक्ट 45 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस क्या है कि 52 से एक नंबर कम हो गया, 1.25 कम हो गया, तो 51 हो गई। ठीक है, इसके बाद MM की अगर आप देखेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी की, तो यहाँ पर इसकी ये 47 हो गई और मुस्लिम वुमेन की जो है वो 45 ही रही। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ सेम ही रहे, ज़्यादा कम ना हो। अच्छा, एक और चीज़, कुछ रिजर्वेशन में एडमिशन क्लोज भी हो जाते हैं अगर उसमें किसी ने सीट विकेट नहीं करी। अब जैसे जामिया इंटरनल है, तो मान लो जामिया इंटरनल में 2 सीट थी, दोनों ही बच्चों ने 43 से ऊपर उनके नंबर थे, एक का 43 था, उन दोनों ने ही एडमिशन ले लिया। तो फिर इसका मतलब ये जो है कोटा ख़त्म हो गया, तो अब जामिया इंटरनल में एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जर्नल, MM और मुस्लिम वुमेन से सीट बची थी, इसलिए सेकेंड कट ऑफ में इसका जिक्र हुआ। चलिए, अब देखते हैं 2020 की सेकेंड कट ऑफ कैसी थी। इसमें देखिए, जर्नल में 50.75 हो गई, तो यहाँ पर थोड़े 2 नंबर का, 2.5 नंबर का फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मुस्लिम में 48.25, यहाँ पर बस 0.50 का फ़र्क आया। मुस्लिम OBC में 46.25, 0.50 का फ़र्क आया। देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस आया है। और इसके बाद मुस्लिम वुमेन में आप देखेंगे 45.50 हो गई कट ऑफ। इसके बाद आपकी जामिया इंटरनल, यहाँ पर देखिए मैं कह रही थी कि पहले में एडमिशन क्लोज हो गए थे, बट इसमें जो थी सीट्स वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी। तो इसमें जो है 42.50 सेम ही नंबर रहे, लेकिन सीट खाली थी, तो दूसरे स्टूडेंट को चांस मिल गया। जामिया इंटरनल हो गया। इसके बाद आपका आ गया PWD, इसमें 32.50 हो गई। तो यहाँ एक आप देखेंगे लंबा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले लगभग 39 थी और अब 32 हो गई। अगर हम बात करें 2019 की कट ऑफ की, तो वहाँ देखिए खाली 3 रिजर्वेशन में एडमिशन बाकी थे, लेकिन 20 में 6 कैटेगरीज में सीट वैकेंट थी, जिसमें फिर एडमिशन लिए गए। चलिए, अब देखते हैं इनकी तीसरी कट ऑफ कैसी रही। इसमें केवल 2 ही रिजर्वेशन कैटेगरीज बची हैं, एक जर्नल और मुस्लिम माइनॉरिटी, यानी कि मुस्लिम वुमेन में भी एडमिशन क्लोज हो गया। तो देखिए, जर्नल में 49.75 कट ऑफ हो गई और मुस्लिम माइनॉरिटी में 46 हो गई। तो इससे देखिए एक और चीज़ हमें पता चली कि देखिए, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में किसी ने फॉर्म डाला था, तो देखिए मुस्लिम वुमेन की जो थी वो 45 तक डाउन हुई, लेकिन फिर उसके बाद एडमिशन क्लोज। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे चांसेस कहाँ तक हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया और फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ गई 57, तो अब आप सोचिए कि आपके चांसेस हैं या नहीं है सेकंड कट ऑफ में। तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसमें जाके अपने नंबर चेक करिए। अब अगर आपके नंबर 40 या 42 हैं, तो आपका कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर केस है। अगर आप जर्नल से हैं तब मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जर्नल की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका 57 कट ऑफ गई है और आपके नंबर 54 हैं या 55 हैं, तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि सेकंड या थर्ड कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, ये 2020 की आ गई, तो इसकी जो थर्ड लिस्ट आई उसमें केवल एक ही रिजर्वेशन बचा, जर्नल। जबकि आप देखें सेकंड में 6 रिजर्वेशन थे सेकंड कट ऑफ में 2020 की, लेकिन तीसरी कट ऑफ में अगर हम बात करें 2020 की, तो केवल जर्नल रह गया और उसकी कट ऑफ डाउन हुई 50.50 तक। तो देखिए, लोएस्ट कट ऑफ जो गई वो 50 गई और 2019 में 49 गई थी। इसके बाद चलते हैं फोर्थ कट ऑफ की ओर। 2019 की जो फोर्थ कट ऑफ आई, उसमें देखिए जर्नल में मार्क्स जो थे वो 48 मांगे गए, ठीक है। तो 48 नंबर पे, यानी कि 52.25 से कट ऑफ डायरेक्ट 4.25 नंबर नीचे आ गई। तो यानी कि जिसके 4.5 नंबर कम थे उसका भी एडमिशन फोर्थ कट ऑफ में हो गया। लेकिन ये व्यक्ति जो था, ये स्टूडेंट जो था, वो काफ़ी लकी था, इसीलिए उसका एडमिशन हो गया। अब अगर हम 2020 में बात करें तो उसमें फोर्थ कट ऑफ आई नहीं। अब कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अगर इंतज़ार में बैठा है कि फोर्थ कट ऑफ आएगी, या हो सकता है इसके बाद भी फिफ्थ कट ऑफ के वेट में लोग बैठे हों, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सीट खाली रह जाएगी और कट ऑफ आती रहेंगी फिफ्थ या सिक्स्थ। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी वीक है और आपने सेम भी स्कोर करा है या फिर 0.25 का फ़र्क है, लेकिन सीट्स फुल हो गई, तो फिर कट ऑफ नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी कट ऑफ आती हैं। तो देखिए, 2019 में 4 आई, 2020 में 3 आई, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 3 कट ऑफ तो आती ही हैं। तो इस साल भी 3 या 4 तो कट ऑफ आएंगी ही, और हो सकता है 5 भी आ जाए। अच्छा, अगर हम बात करें हिंदी ऑनर्स में, तो 2019 में मुझे याद है उसमें केवल 2 ही आई थी। 20 में भी शायद लगभग 2 ही आई थी और उसके बाद एडमिशन क्लोज हो गए थे।
तो मतलब ऐसा मान के चलिए कि 3 कट ऑफ तो कम से कम आती ही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने सवालों का जवाब अब मिल चुका होगा। कट ऑफ कितनी जाएगी, रिज़ल्ट कब आएगा, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे एंट्रेंस पेपर की PDF या फिर वीडियोज़ अपडेट्स भेजे जाते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।